मैं दुपट्टा भी सर पे नहीं लेती थी, वैसे मैं पहनती थी। तो उन्होंने, वो मेरे साथ बैग पे खड़ी होती थी जी। तो रुबीना, मुझे याद है वो थी, डॉक्टर रुबीना जी। तो उन्होंने मुझे कहना शुरू किया कि आप आया करें। उन्होंने मुझसे जैसे ताल्लुक एक शुरू किया कि वीकली सर्कल होता है तो आप आया करें कॉमन रूम में। तो हमको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं पता थी, हम ज़्यादा इस चक्कर में रहते थे कि मतलब ना जाए ना। तो बहुत कम, हार्डली मैं ट्वाइस गई होंगी जी। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे रब्ता रखा और फिर मेरी और कुछ मैं तो कहूँगी सिस्टर्स इन इस्लाम जो मेरी फ्रेंड्स भी थी, उनसे दोस्ती ज़्यादा हुई अल्लाह के रास्ते में। उन्होंने स्टडी सर्कल्स पे मुझे आमादा किया। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न इस्लाम एंड दैट हेल्प मी अ लॉट। और मैं लोगों को, इससे भी और अच्छे तरीके हैं, लेकिन आई थिंक टू स्टार्ट विद, तो उन्होंने मुझे जैसे एक्सट्रैक्ट सिलेक्टेड वर्सेस शुरू किए। अच्छा। और 3-4 दफ़ा उनका मेरा 1-to-1 स्टडी सर्कल हुआ और बस अल्लाह ताला ने गाड़ी चला दी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद वो प्यास, आपको पता है ना, ये तो एक समंदर है ताहद्दे निकाह, तो वो प्यास जब इंसान को लग जाती है वो बुझती नहीं। मेरे फादर भी डावाइट थे, डॉक्टर, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे इंसान। तो वो कहते थे कि ये जो है ये कुरान पढ़ती रहती हैं। मेरी वालदा से बहुत फिक्रमंद होते थे कि ये इनका कोई मेडिकल का सब्जेक्ट का वो मसला ना हो जाए। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह फॉर ऑलमोस्ट लाइक 7 years I read Quran, Hadith and some literature in detail। और अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी रहनुमाई की। अल्लाह की बहुत रहमत है। बस मैं अल्लाह ताला खुद ही फिर राहें खोलता है। राइटियस कंपनी प्लेड अ ह्यूज रोल इन योर कंसिस्टेंसी चेंज माशाल्लाह। और फिर कुरान से वो एक रेगुलर कनेक्शन कंसिस्टेंसी की बेस पे अल्हम्दुलिल्लाह। कमिंग टू द मेन टॉपिक मैम, जो सेल्फ एस्टीम पे मैं बात करना चाह रहा हूँ आज आपसे। इफ़ यू लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस, आई थिंक टाइम्स हैव चेंज ड्रास्टिकली। हमारा यूनिवर्सिटीज़ में जाना होता है, माशाल्लाह आपका तो काफ़ी डीप कनेक्शन है यूनिवर्सिटीज़ से। तो हम सवालात देखते हैं बच्चों के, बच्चियों के, वो आ जाके यही सवालात होते हैं जी कि कोई उन्हें पसंद है या कोई रिलेशनशिप चल रहा है। तो इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टॉयल और इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ आवर यूथ, ये जो हराम रिलेशनशिप्स हैं। तो दूसरा मीडिया की तरफ देखें तो एक भरमार है कंज्यूमरिज्म की, कैपिटलिज्म की, और फिर ब्रांड्स वो नई नई चीज़ें निकाल रहे हैं। फिर इंस्टा, स्नैपचैट, ये चीज़ें, इनके फ़िल्टर्स, वो ख़वातीन ज़ाहिर है अपनी पिक्चर्स पे लगाती हैं या मेल्स भी लगाते हैं वो फ़िल्टर्स। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए व्हाट इज़ योर एनालिसिस, आपका स्टूडेंट्स के बारे में क्या एनालिसिस है कि आर दे लिविंग इन एन आर्टिफिशियल वर्ल्ड, हैव दे लॉस्ट द पाथ, क्या मसला चल रहा है? अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं ब्रीफली पास्ट का भी बता दूं जी, sure. जिस दौर में हम थे। sure. आई थिंक मैं जब अपनी ये जो हल्के वगैरह हमारे होते हैं कुरान क्लासेस और इस तरह से, और जो टॉक्स होती हैं, मैं ये अपना जो कुरान से मैंने सीखा जी। मुझे ये लगता है, और मुझे ये बात बिल्कुल मुनासिब हकीकत है कि हर दौर में भलाई और बुराई दोनों कुव्वतें रही हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब मैं मानती हूँ कि ये दौरे फ़तन है। सही। एक खुर्रम मुराद साहब ने एक किताबचा लिखा है, दौरे फ़तन में राह अमल। ठीक। उसके अंदर उन्होंने फिर बताया कि दीन के लिए आप क्या रास्ते निकालें इस फितने का। ये फितने का दौर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लेकिन मैं ये फिर भी समझती हूँ, ठीक है हमारे वक्त में मोबाइल्स नहीं थे, मीडिया नहीं था, और मैं अपने आप को वही कहती हूँ वंस अपॉन अ टाइम वाली स्टोरी है हमारी, लॉन्ग टाइम अगो। तो लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें थी, उस परसेंटेज की नहीं होंगी, लेकिन हकीकतन हमने ये सब कुछ हमको मालूम था जी। एक अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इस चीज़ पर था कि जब मेरा दाखिला हो रहा था, तो आई थिंक दिस विल बी पर्सनल बट आई डोंट नो, इट माइट हेल्प समबडी। जी, श्योर। सो आई वाज अ वेरी क्वाइट पर्सन, वेरी रिजर्व्ड।
तो मुझे मेरी कोई एक बुज़ुर्ग खातून थी, उन्होंने मेरी वालदा को कहा कि ये बहुत सिंपल हैं, तो ये कोई एजुकेशन में जा रही हैं, तो यू नो देखें, शी शुड बी कॉशियस और समथिंग लाइक दैट, के तुम्हें सिखाना चाहिए। तो आई वॉज मेरी जो थी ना बचपन से अल्लाह की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अपनी तो कोई तारीफ़ ही नहीं है, अल्लाह की तारीफ़ है कि एक बड़ा सोचने समझने वाला जहन था जी। जैसे कि मेरे फादर को ट्रैवलिंग का शौक था, तो पहाड़, समंदर, हर चीज़ में जो है ना अल्लाह नज़र आता था कि अल्लाह ने ये स्ट्रक्चर, ये कुछ। तो ये जो कमिंग टू द पॉइंट कि मैंने फिर अपनी वालदा को यही कहा कि अल्लाह का शुक्र है, मैं इस मामले में बहुत समझदार हूँ। मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स तो याद नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि किस तरीके से होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं इस्लाम की तरफ नहीं भी आई थी, तो आई वाज नेवर कॉन्शियस कि मैं एक लड़की हूँ और एक लड़के से किसी काम के लिए मुझे बात करनी पड़ी। मेरे ख्याल में जब आपका एक क्लीन माइंड और एक क्लीन इंटेंशंस होती है ना, तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। आई थिंक आई डोंट नो वेदर पीपल विल बी able to relate what I am saying or not. Anyways, तो जब मैं इस तरफ आई हूँ, तो आपका जो ये सवाल था ना कि कैसे ये मतलब ये कि आजकल मुश्किल ज़्यादा हो गया, तो मुझे ये लगता है कि इंसान की बेसिक तरबियत और उसका जो सोच का प्रोसेस है, अगर वो सिराते मुस्तकीम पे है जी, और मतलब उसको नॉलेज भी है दीन की, और उसको तरबियत भी सही मिल गई है अल्लाह की तरफ से, वालदैन से या किसी हवाले से, कोई भी ज़राए से, तो फिर आई थिंक उसको कोई मुश्किल नहीं हो सकती, क्योंकि उसका जो अंदर है, उसका जो नफ्स है, वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा और उसको पता होगा हर वक्त कि मुझे क्या रास्ता चुनना है। जहाँ तक बात है रिलेशनशिप्स की, तो उसमें भी वही बात आ जाती है, या आजकल मोबाइल है, इतनी चीज़ें हैं, इतना कुछ है, इस पे बड़े बड़े केसेस, कैंडलाइजेशंस हो रही हैं, इतना कुछ हो रहा है। फिर अब तो फोटोग्राफी के ज़रिए से, यानी हमको पता ही है मैनिपुलेशन कितनी ज़्यादा है वीडियोस के साथ। तो मेरा यह ख्याल है कि लड़कियों को और लड़कों को मैं ये समझती हूँ कि वही बात अपनी आगे बढ़ाते हुए कि कैरेक्टर बिल्डिंग जो है, उस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। और एक दफ़ा ज़ाहिर दीन इस्लाम के तहत आपके ईमानी क़ुव्वत अगर हो जाए, ईमान आपकी रूह में पैवस्त हो जाए, तो वो मैं यही बात किया करती हूँ कि वो एक चट्टान की सूरत इख्तियार कर लेता है जी। और फिर आपको दुनिया की कोई ताकत, चाहे आप हॉलीवुड में चले जाएं टूरिज्म के लिए, या डिज्नी वर्ल्ड चले जाएं, या पहाड़ की किसी चोटी पे खड़े हो जाएं, या किसी भी जगह चले जाएं, आपको हर तरफ अल्लाह नजर आता है, क्योंकि आपके दिल में अल्लाह होता है। बिल्कुल ठीक। That's what I want to say। अगर कुछ और पूछना। Excellent, माशाल्लाह।